हेलो फ्रेंड्स, आई एम इमरान फुरकानी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है? क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा नहीं कर पाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे पूरा देखिएगा। अगर आप बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, बाहर के सिचुएशन को आप हैंडल करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने अंदर के सिस्टम को और अपने अंदर की दुनिया को बदलें। बाहर की दुनिया को बदलने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। दोस्तों, दुनिया आप पर भरोसा करे या ना करे, लोग आप पर भरोसा करें या ना करें, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो दोस्तों आपकी सफलता और कामयाबी के लिए ये काफ़ी है। दोस्तों, एक आदमी था, उस आदमी ने 2 पक्षी खरीदे और उनको अपने मालिक को दिया ट्रेंड करने के लिए, ताकि उनको ट्रेनिंग करे उन पक्षियों की अच्छे से, और उसके बाद जब वो ट्रेंड हो जाए तब वो उनके पास ला कर दे। दोस्तों, वो मालिक उन दोनों पक्षियों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देता, और जब वो बाहर मैदान में लेकर के आता उनको उड़ाने के लिए, तो एक पक्षी आसमान की तरफ जाता और जाने के बाद वो खूब अच्छे से राउंड लगाता, लेकिन दूसरा पक्षी आसमान की तरफ थोड़ा सा उड़ता और एक टहनी पर जाकर बैठ जाता। दूसरे दिन फिर से ट्रेनिंग देता और देने के बाद फिर से उन्हें आसमान की तरफ उड़ाता, तो एक पक्षी आसमान की तरफ उड़ जाता, दूसरा पक्षी फिर से उसी टहनी पर जाकर या उसी डाली पर जाकर बैठ जाता। दोस्तों, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, रोजाना वो पक्षी उसी डाली पर जाकर बैठ जाता। एक दिन दोनों पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, तो जब मालिक ने देखा कि क्या बात है, दोनों पक्षी आसमान में किस तरीके से उड़ रहे हैं, तो उसने मालिक को बुलाया और पूछा कि क्या बात है, आज दोनों पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो मालिक ने बताया कि जिस डाली पर वो पक्षी जाकर बैठता था, मैंने उस डाली को ही काट दिया है, और जब उस डाली को काट दिया तो ये पक्षी उड़ते उड़ते गया, और जाने के बाद वो चारों तरफ राउंड लगाता रहा, देखता रहा वो टहनी कहाँ है। जब उसे टहनी नज़र नहीं आई तो फिर से वो आसमान की तरफ धीरे धीरे उड़ना शुरू हो गया। तो दोस्त, इसी तरीके से इंसान भी अपने दुख, अपनी परेशानियों और नेगेटिव थॉट्स में इतना ज़्यादा चिपका रहता है कि वो बाहर की दुनिया में एक पंख फैलाकर उड़ ही नहीं पाता है। आप अपने कंफर्ट जोन की टहनी को दोस्तों कब काटेंगे? जरूरत है आज उस टहनी को काट दीजिए जो टहनी आपको रोक रही है आपको सफल और कामयाब बनने से। हमारे दिमाग में इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो किसी झूठे सपने को भी हकीकत में बदल सकता है। और अगर आप किसी भी गोल को सच्चाई से अपने अंदर उतार लेते हैं कि यस, मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे ये हासिल करना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे धीरे धीरे सच्चाई में बदलने लगता है, यानी वो गोल आपकी तरफ अचीव होने लगता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों, शर्त है कि जिस गोल को आपने बनाया है उस गोल पे आपको अडिग रहना है, पूरे तौर से, पूरी फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। अगर आप यहां वहां भटकेंगे तो दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड खुद ही नहीं समझ पाता है कि आपको चाहिए क्या, जिसकी वजह से रिजल्ट हकीकत में नहीं बदल पाते हैं। इसलिए जरूरत है कि आप जिस गोल को ठाने उस गोल पे बिल्कुल पूरे फोकस के साथ लगें। ज्यादातर दोस्तों लोग अपने गोल को बनाते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए भी निकलते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कई सारे गोल, कई सारे काम रहते हैं कि ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ हुआ तो यहाँ आ जाएंगे। इस तरीके से लोग करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों वो अपने मकसद और अपने गोल को हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको जरूरत है कि आप एक लक्ष्य बनाइए और उस पर पूरे फोकस के साथ काम कीजिए।
ये सृष्टि का कानून है, ये कुदरत का कानून है। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि जिस चीज को शिद्दत के साथ चाहो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। दोस्तों ये हकीकत है कि अगर आप एक गोल में पूरे तरीके से पूरे फोकस के साथ अगर काम करते हैं तो वो गोल आपका हकीकत में बदलेगा और वो आप उसे अचीव करेंगे और उसे हासिल कर पाएंगे। हमारे इमोशंस और फीलिंग में बहुत ज़्यादा पावर होती है और जब हम इमोशंस, फीलिंग और डिज़ायर को सही डायरेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों आपका सपना सच होना शुरू हो जाता है। मामला क्या होता है कि डायरेक्शन भी कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्शन सही नहीं होता है और कभी कभी आपके मन में कुछ और है और बाहर कुछ और है। अंदर और बाहर मैच ना होने से डिसमैच हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सपना सच नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों इमोशंस, फीलिंग, डिजायर एक हो और उन्हें सही डायरेक्शन पर आप अगर कनेक्ट कर दें तो वो हर हाल में आप उस मंजिल को और उस मकसद में और उस गोल को जरूर हासिल कर पाएंगे। जितना आसान अपने आप को असफल इमेजिन करना है उतना ही आसान आपको अपने आप को सफल इमेजिन करना है। दोस्तों एक आदमी था, वो सूखी रोटी को खाली बर्तन में डुबो डुबो के खा रहा था, बर्तन में कुछ नहीं था। तो एक सज्जन आदमी वहां से गुजरे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप बर्तन में रोटी को डाल रहे हैं, बर्तन में तो कुछ है भी नहीं। तो उसने कहा कि भाई मैं गरीब आदमी हूं, हम ये महसूस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये इमेजिन कर रहे हैं कि इसमें चटनी है। तो उन सज्जन आदमी ने कहा कि जब आप महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं तो चटनी की जगह पे पनीर सोचिए, कोरमा सोचिए, अच्छी चीज सोचिए, हलवा सोचिए, चटनी क्यों सोच रहे हैं। तो दोस्तों इमेजिनेशन से बहुत बड़े बड़े चेंज आते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे इमेजिनेशन करते हैं, छोटा पैसा, छोटी चीज, उसे वो पा भी लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप चटनी की जगह पे आप रसमलाई और बड़ी बड़ी चीजें सोचें तो वो आपका गोल और मकसद जरूर पूरा होगा। दोस्तों एक आदमी था, वो काफी दिनों से बहुत ज्यादा बीमार चल रहा था और वो इतना ज्यादा बीमार था कि लग रहा था कि कुछ ही दिन में वो दुनिया से चला जाएगा। लेकिन दोस्त उसका बेटा एक लकड़ी का क्रॉस लेके आता है और अपने पिता से बोलता है कि पिताजी ये हम एक सन्यासी से क्रॉस लेकर के आए हैं और जितने भी बीमार लोगों ने इस क्रॉस को छुआ है वो सब के सब सही हो गए हैं और उस सन्यासी ने इस क्रॉस के मुझसे $500 लिए हैं। तो दोस्त उसका पिता उस क्रॉस को लेता है और लेने के बाद अपने सीने से लगाता है और रात में प्रेयर करते हुए सो जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो क्रॉस था ना, वो किसी सन्यासी से नहीं लाया था और किसी को पैसे वैसे नहीं दिए थे। वो फुटपाथ पर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो टुकड़ा था और लेके आया और अपने फादर को बोला कि ये ऐसा ऐसा है। यानी कि अपने पिता के दिलो दिमाग में वो बिलीव पैदा कर दिया कि हजारों लोग, हजारों बीमार लोग इस क्रॉस को छूने से सही हुए हैं और ये एक सन्यासी ने दिया है। तो दोस्तों उसके पिता को ये बिलीव हो गया कि मैं भी इससे सही हो जाऊंगा। दोस्तों वो प्रेयर करते हुए सो गया और जब सुबह उठा तो दोस्तों उसके अंदर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल वो ठीक हो गया। तो डॉक्टर से जब उसका चेकअप कराया गया तो चेकअप में यह निकला कि बिल्कुल वो सही है, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर भी सोच में पड़ गए कि ये चमत्कार क्या हुआ। तो ये चीज दोस्तों होती है बिलीव से, यकीन से। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि क्या उस क्रॉस से वो सही हुआ या अपने बिलीव से, यानी भरोसे से। तो दोस्तों आपके बिलीव में बहुत ज़्यादा पावर है, उसको पॉजिटिव वे में लगाइए और उसके साथ साथ अपने सपनों की ज़िंदगी को हकीकत में बदलिए।
आप मेरे साथ इस वीडियो में इन तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सक्सेस और कामयाबी के वीडियोस लेकर आते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।